कहते हैं उम्र बढ़ने के साथ स्टाइल फीका पड़ जाता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि 40 के बाद आपकी मौजूदगी चुंबकीय हो सकती है तो क्या होगा? क्योंकि असली आकर्षण कपड़े में नहीं होता, ये इसके पीछे के खिंचाव में पिरोया जाता है। सज्जनों, ये आपके लिए है। जब आप 40 के हो जाते हैं तो कुछ बदल जाता है। स्टाइल ट्रेंड के पीछे भागना छोड़ देता है और बिना मांगे ही ध्यान आकर्षित करने लगता है। अब आप सिर्फ वाहवाही के लिए कपड़े नहीं पहनते, आप उस पुरुष को दिखाने के लिए कपड़े पहनते हैं जो आप बन गए हैं। इस अवस्था में आत्मविश्वासी, भावनात्मक रूप से संतुलित, जमीन से जुड़ी हुई महिलाएं सिर्फ ये नहीं देखती कि आपने क्या पहना है, बल्कि वे आपके कुछ भी कहने से पहले ही ये देख लेती हैं कि आपका पहनावा आपके बारे में क्या बताता है। आपको लगता है कि वो आपके जूतों को देख रही है, लेकिन असल में वो ये देख रही होती है कि आपके जूते आपको कैसे देखते हैं। क्या आपकी जैकेट आपको किसी कमांडर की तरह रेखांकित करती है या आपको टुकड़ों की तरह निगल लेती है? क्या आपकी बेल्ट ऐसी लगती है जैसे वो पतलून को सहारा दे रही हो या सिद्धांतों को? क्योंकि ये छोटे छोटे संकेत खुशबू से भी तेजी से जमा होते हैं। एक बार जब आप इन्हें समझ लेते हैं तो हर फुटपाथ बिना किसी मेहनत के आपका कैटवॉक बन जाता है। तो आज हम महिलाओं की राय के आधार पर उन 10 सबसे सेक्सी चीजों का विश्लेषण कर रहे हैं जिन्हें आप 40 की उम्र के बाद भी पहन सकती हैं। और यकीन मानिए, बात वैभव की नहीं है, बात सोच की है। एक घड़ी जो एक कहानी समेटे हुए है। एक आदमी की घड़ी उसकी बाह पर धातु से ज्यादा होती है। ये एक शांत जीवन की कहानी है। लेकिन बहुत से लोग हीरे जड़े बड़े बड़े सामान के पीछे भागते हैं जो फुसफुसाने से ज्यादा चीखते हैं। मुद्दा कीमत का नहीं है, बल्कि खालीपन का है। बिना मतलब का एक भड़कीला टिकर किसी और का बायोडेटा पहनने जैसा है। यह आकर्षक लगता है, लेकिन ये आपका नहीं है। एक असली घड़ी का वजन होना चाहिए, न सिर्फ वजन में बल्कि उसकी कहानी में भी। शायद ये वही घड़ी हो जो आपने अपनी शुरुआती पदोन्नति के बाद ली थी, या जो आपके पिताजी ने आपको दी थी, या फिर एक साधारण गोताखोर की घड़ी भी हो जिसने आपके सफर के हर पड़ाव को झेला है। जब कोई महिला पूछती है, शानदार घड़ी, इसकी कहानी क्या है, तो आप ये जवाब नहीं देना चाहते कि ये इतनी लंबी चली। आप ये कहना चाहते हैं कि इसने मेरे साथ हर पल बिताया है। तभी आपकी कलाई सजावट की बजाय बातचीत का विषय बन जाती है। डीओटे के विश्वव्यापी घड़ी उद्योग अनुसंधान के अनुसार अब असलियत ने कथित मूल्य में विलासिता को पीछे छोड़ दिया है और महिलाएं भी इसे महसूस करती हैं। दिल वाली घड़ी हर बार प्रतीक वाली घड़ी को पीछे छोड़ देती है। एक ऐसी चीज चुनें जो आपकी कहानी से जुड़ी हो, उसका रखरखाव करें, उसे चमकदार बनाए रखें, उसे अपनी सूक्ष्मता से बोलने दें, क्योंकि 40 की उम्र में असली शेखी लेबल की नहीं बल्कि कहानी की होती है। दूसरा, जूते जिनकी देखभाल बेदाग रहे। चाहे कितने भी साल हो जाएं, आपके जूते ही पकड़ से पहले की शुरुआती पकड़ होते हैं। लोग, खासकर महिलाएं, उन्हें स्वाभाविक रूप से पहचान लेती हैं, आपके चेहरे से भी पहले। ज्यादातर पुरुष यही गलती करते हैं, जूतों को एक मामूली चीज समझते हैं। घिसा हुआ चमड़ा, घिसा हुआ तलवा, ऐसे जूते जो 2017 से रिटायर्ड हो गए लगते हैं। ये चूक एक नर्म संकेत देती है, बारीकियां मायने नहीं रखती। लेकिन जब आपके जूतों की देखभाल की जाती है, उन्हें चमकाया जाता है, वो मजबूत और जीवंत होते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। आपको सूट पहनने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बेदाग, अच्छी तरह से रखे गए जूते आपके पूरे पहनावे को सोच समझकर बनाया हुआ सा दिखाते हैं। ठोस चमड़े के जूते या चिकने लोफर्स $1000 के कोट को मात दे सकते हैं। और यही कुंजी है, जरूरी नहीं है कि वे सबसे महंगे हो, बस सबसे सम्मानित। एक अच्छा शू ट्री एक खाने से भी कम समय में चलता है, लेकिन आपके जूतों की उम्र दोगुनी कर देता है। जरूरत पड़ने पर अपने पसंदीदा जूतों के सोल बदलवाएं, वे भी आपकी तरह खूबसूरती से परिपक्व होंगे। अब कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी जगह में प्रवेश करते हैं जहां जमीन आपके नीचे चमक रही है। आपके जूते चमक को अपनी ओर खींचते हैं, इसलिए नहीं कि वे नए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी अच्छी तरह से देखभाल की गई है। उस पल आपका आभा मंडल धीरे से घोषणा करता है, मैं एक ऐसा पुरुष हूं जो ध्यान देता है। और महिलाएं इसे महसूस कर लेती हैं, क्योंकि बारीकियों पर ध्यान देना केवल चमड़े के बारे में नहीं है, ये अस्तित्व के बारे में है। व्यवहारिक संकेतों पर शोध से पता चलता है कि महिलाएं अनजाने में ही चमकते जूतों को विश्वसनीयता और नियंत्रण से जोड़ती हैं। ये गुण उन्हें अनुभवी पुरुषों में बेहद आकर्षक लगते हैं। तो सबक ये है कि जूते सिर्फ आपके पैरों की ही नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व की भी रक्षा करते हैं। 3, ऐसे कपड़े जो आपके वर्तमान कंधों और कमर पर जचे, न कि आपके 25 साल के वर्जन पर। कोई भी आभाव को जल्दी नष्ट नहीं करता जो अपने इतिहास में उलझा रहता हो, खासकर अगर वो उसी में लिपटा हो। 40 पार कर चुके पुरुषों की सबसे बड़ी गलती रंग या पहनावे को लेकर नहीं होती, बल्कि फिटिंग को लेकर होती है।
बहुत से लोग पुराने साइज को इनाम की तरह रखते हैं। जो कमीजें कभी अच्छी लगती थीं, अब वो बहुत कसी या बहुत ढीली लटकती हैं, मानो आपके पुराने रूप की प्रतिध्वनियां हों। एक ब्लेजर जो बंधों को खींचता है वो सिर्फ आपके शरीर को विकृत नहीं करता, ये आपके आभाव को विकृत करता है। फिटिंग स्टाइल की नींव है। जब ये सही नहीं होती तो कुछ और मायने नहीं रखता। जब ये बिल्कुल सही होती है तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, सही फिटिंग एक मौन आश्वासन है। ये लोगों को बताती है, मुझे पता है कि मैं आज कौन हूँ। क्योंकि एक बेदाग ढंग से सिलाया गया कोट वजन कम कर सकता है, मुद्रा को ठीक कर सकता है और आपको बिना किसी मेहनत के ज्यादा संतुलित दिखा सकता है। एक शर्ट जो आपके कंधों को ठीक से गले लगाती है, जिसकी आस्तीन कलाई पर बिल्कुल खत्म होती है, सटीकता, नियंत्रण और आत्मज्ञान का संदेश देती है। और यहीं पर मानसिकता प्रवेश करती है। साइकोलॉजी टुडे के अनुसार सही तरह से फिट किए गए कपड़े न केवल दूसरों के आपके प्रति नजरिए को बेहतर बनाते हैं, बल्कि वे आपके खुद के प्रति नजरिए को भी नया रूप देते हैं। जब आपका आईना आखिरकार उस व्यक्ति के साथ संरेखित हो जाता है जो आप बन गए हैं, तो कुछ शक्तिशाली घटित होता है। आपका आत्मविश्वास आपकी पहचान के साथ तालमेल बिठा लेता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आप पुराने साइज में ठूसने या ढीले आराम में छिपने के लिए ललचाएं, तो ये याद रखें, फिट का मतलब कमजोरियों को छिपाना नहीं है, ये ताकत को उजागर करने के बारे में है। एक ठोस दर्जी का पता लगाएं, उस बंधन को बढ़ावा दें, क्योंकि आपका दर्जी सिर्फ कपड़े में फेरबदल नहीं कर रहा है, वो आपकी कहानी को निखार रहा है। जब आपके कपड़े आपके वर्तमान के अनुरूप होते हैं, तो आपका आभाव उस स्थान के अनुरूप होता है। 4, एक अकेला सूक्ष्म आभूषण पहनने का आश्वासन। आभूषण भाषण की तरह होते हैं। आप जितने कम शब्दों का प्रयोग करेंगे, प्रत्येक आभूषण में उतनी ही शक्ति होगी। ज्यादातर पुरुष इसका दुरुपयोग करते हैं। वे अंगूठियां पहनते हैं, चेन का ढेर लगाते हैं और अंततः एक मूविंग गिफ्ट शॉप जैसा दिखने लगते हैं। मुद्दा साहस का नहीं है, शोरगुल का है। आप जो भी आभूषण पहनते हैं वो ध्यान आकर्षित करने की होड़ में होता है। लेकिन स्टाइल का मतलब चीखना चिल्लाना नहीं है। इसका मतलब है स्पष्ट, धीमे और आत्मविश्वास से सुना जाना। समझदारी से काम लें। एक वस्तु का चयन सटीकता से करें। एक चांदी की अंगूठी, एक चमड़े के बैंड वाला ब्रेसलेट, एक साधारण सी अंगूठी जिसका व्यक्तिगत महत्व हो, कुछ ऐसा जो अर्जित किया हो, खरीदा नहीं। ठीक ढंग से पहना गया एक अकेला आभूषण एक पीरियड की तरह है। वो पूरे कथन को निखारता है। जब कोई महिला इसे देखती है तो इसलिए नहीं कि ये चमक रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये आप पर फिट बैठता है। वो पूछ सकती है, क्या ये ब्रेसलेट असली चमड़े का है? और आप मुस्कुरा देंगे, ना कि इसलिए क्योंकि ये आलीशान है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसमें एक कहानी है। देखिए, महिलाएं उद्देश्य पहचान लेती हैं। वे पहचानते हैं कि किसी पुरुष के आभूषणों को सोच समझकर चुना जाता है, ना कि सिर्फ सिर हिलाने के लिए। कम कहना कमी नहीं, बल्कि आदेश है। जब आप कम पहनते हैं तो हर तत्व ज्यादा प्रभावशाली लगता है। आकर्षण अनुसंधान में धीमे दृश्य संकेत अतिरंजित संकेतों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि मस्तिष्क रहस्य की तलाश में रहता है। ध्यान से चुनी गई एक भी डिटेल रुचि जगाती है, और रुचि ही आकर्षण का पहला कदम है। तो अगली बार जब आप आभूषण पहने तो खुद से पूछें, ये वस्तु मेरे लिए बोल रही है या मुझ पर? जब आप अनिश्चित हों तो याद रखें, आभूषणों को आश्वासन की आवाज निकालनी चाहिए, स्वीकृति के लिए चिल्लाना नहीं। और जब ये फुसफुसाती है तो सही लोग सुनने के लिए झुक जाते हैं। 5वां, कश्मीरी या प्रीमियम सूती कपड़े जैसी बारीक कटी हुई आलीशान सामग्री एक मूक भाषा है, जो लोग आपके एक शब्द भी बोलने से पहले ही समझ लेते हैं, और महिलाएं इसमें खासकर माहिर होती हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यकीन मानिए, वो समझ जाती है। वो देखती है कि आप हिलने पर आपका स्वेटर कैसे हिलता है। वो देखती है कि आपकी कमीज कैसे चमक पकड़ लेती है। वो एहसास को पहचानती है, क्योंकि एहसास दूर से ही नज़दीकी का एहसास होता है। ज़्यादातर पुरुष जो गलती करते हैं वो है सिंथेटिक सस्ते मिश्रणों को अपनाना, जो चिपकते हैं, फीके पड़ जाते हैं या गोल हो जाते हैं। वे अभी खर्च कम करते हैं, लेकिन बाद में अपने आभाव पर बोझ डालते हैं, क्योंकि घटिया कपड़ा सिर्फ घिसा पिटा नहीं लगता, वो घसा पिटा लगता है। और जैसे ही कोई चीज़ सस्ती लगती है, वो आपके बारे में एक असवचेतन संकेत भेजती है। लेकिन जब आप प्राकृतिक वैभव, कश्मीरी ऊन, उच्च गुणवत्ता वाला कतन पहनते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। ये कपड़े आपके साथ सांस लेते हैं, आपके साथ बहते हैं और आपके साथ टिकते हैं। वे ध्यान आकर्षित नहीं करते, बल्कि हासिल करते हैं। कल्पना कीजिए कश्मीरी स्वेटर में फिसलते हुए। ये हवादार, आलीशान, लगभग अदृश्य, फिर भी किसी तरह प्रभावशाली। या फिर एक तेज सूती कमीज जो घंटों पहनने के बाद भी कुरकुरी रहे। ये दबाव में भी नहीं सिकुड़ती,
आप भी नहीं। कपड़े व्यापार के विशेषज्ञों के अनुसार प्राकृतिक धागे सिंथेटिक धागों से कई साल ज्यादा चलते हैं और अपनी बनावट और गहराई बनाए रखते हैं जो बजट कपड़े नहीं कर सकते। तो हाँ, ये एक प्रतिबद्धता है, लेकिन ये एक परिचय भी है, क्योंकि जब कोई आपके कपड़ों को छूता है तो वो सिर्फ कपड़े को नहीं बल्कि आपके मानदंडों को छू रहा होता है। एक कश्मीरी स्वेटर 5 इंस्टेंट फैशन नेट को मात देता है, क्योंकि इसकी उत्कृष्टता शोर नहीं मचाती बल्कि अमिट होती है। अपनी अलमारी ऐसी चीजों के इर्द गिर्द बनाएं जो अच्छी लगे और कुछ मायने रखती हूँ। जब आपका कपड़ा बोलता है तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। 6. वीकेंड का वो पहनावा जो बेहद सहजता से बना हुआ लगता है। जब कोई नहीं देख रहा होता तो आप कैसे कपड़े पहनते हैं यह आपके बारे में ज्यादा बताता है, बजाय इसके कि जब सब देख रहे होते हैं तब आप क्या पहनते हैं। वीकेंड असलियत उजागर करते हैं इस सच्चाई को कि आप खुद को कितना संजोते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ने पर कूल दिखना आसान है, लेकिन जब जरूरत ना हो तब क्या। बहुत से लोग वीकेंड को स्टाइल से बाहर की तरह इस्तेमाल करते हैं। घिसे हुए जिम शॉर्ट्स, फीकी कॉलेज टी शर्ट, ऐसे जूते जो ज़ॉम्बी के प्रकोप से भी ज्यादा समय तक टिके रहें। सहजता ठीक है, लेकिन नज़रअंदाज करें, यहीं पर आकर्षण धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। मकसद ज्यादा करना नहीं है बल्कि उद्देश्यपूर्ण बने रहना है, आराम में भी। ताज़ा डेनिम के साथ एक गहरे रंग का फिटेड पोलो, हल्के स्वेटर के साथ कस्टम जॉगर्स, ऐसे जूतों का सेट जो जीवंत लगे न कि फीके। ये जोड़ी ज्यादा समय नहीं मांगती बल्कि बचाती है, क्योंकि एक बार जब आपने वीकेंड के लिए एक ऐसी यूनिफॉर्म तैयार कर ली जो काम की हो तो आप किसी भी चीज़ के लिए तैयार होकर निकल सकते हैं। शायद ये कोई काम की बात हो, शायद कोई अचानक कॉफ़ी मीटिंग हो, शायद आपके बच्चों का मैच हो। आप कोशिश करने के लिए आगे नहीं आते, आप आगे इसलिए आते हैं क्योंकि आपने प्रदर्शन नहीं छोड़ा। और यही गहरी सच्चाई है। जब आप सहज रूप से ठोस दिखते हैं तो आप सक्षम, शांत लेकिन दृढ़ महसूस करते हैं। यही मौन आत्मविश्वास है जिसे महिलाएं तुरंत पहचान लेती हैं। सहज स्टाइल पैसों की बात नहीं है, ये खुद के सम्मान की बात है। तो अपने लिए एक जरूरी वीकेंड शील तैयार करें, दिखावटी नहीं, कठोर नहीं, बस तरल, जड़ और अपना। क्योंकि जब आपको लगता है कि कोई आपकी जांच नहीं कर रहा है, ठीक उसी समय आपके असली मानक सामने आते हैं। 7. एक सच्ची इत्मीनान भरी मुस्कान आपके मुख्य आकर्षण का केंद्र होगी। आप दुनिया का सबसे महंगा सूट पहन सकती हैं, लेकिन अगर आपका मूड ठंडा लगता है तो आप फिर भी यादगार नहीं लगेंगी। एक पुरुष जो सबसे ज्यादा आकर्षित कर सकता है वह उसका शरीर नहीं बल्कि उसका चेहरा होता है। एक शांत, सच्ची मुस्कान। ज्यादातर पुरुष ऐसे मुस्कुराते हैं जैसे ये कोई काम हो, तेज, कठोर, स्वचलित। ये किसी की मुस्कान है जो अभिनय करती है, जुड़ाव नहीं। और महिलाएं इसे तुरंत भांप लेती हैं। कुंजी क्या है? एक इत्मीनान भरी मुस्कान। एक ऐसी मुस्कान जो किसी के अधीन हो, दबाव में नहीं। एक ऐसी मुस्कान जो कहती है मैं यहाँ सहज हूँ। जब आप शांति से मुस्कुराते हैं तो आपका पूरा शरीर शिथिल हो जाता है, आपकी आंखें कोमल हो जाती हैं, आपका जबड़ा ढीला पड़ जाता है और अचानक आपके आसपास का स्थान सुरक्षित, गर्म और आकर्षक लगता है। शुरुआती दृश्यों पर हार्वर्ड के अध्ययनों से पता चला है कि एक स्वाभाविक मुस्कान दृश्य विश्वसनीयता को लगभग 40% तक बढ़ा देती है। तुरंत आपको किसी शब्द की जरूरत नहीं, बस आभा की। कल्पना कीजिए कि आप किसी दोस्त का, किसी अनजान व्यक्ति का, किसी बरिस्ता का स्वागत करते हैं और एक सच्ची जमीनी मुस्कान देते हैं जो सामान्य से आधा सेकंड ज्यादा रहती है। इसलिए नहीं क्योंकि आपको चाहते हैं बल्कि इसलिए कि आप ऐसा चाहते हैं। यह अकेला कार्य तनाव को तोड़ देता है, सुरक्षा को कम कर देता है और लोगों को आपके आभा मंडल में कैसा महसूस होता है उसे नया रूप देता है। एक सच्ची मुस्कान बनावटी नहीं होती बल्कि एक जुड़ाव होती है। और सबसे खास बात यह है कि जितना ज्यादा आप प्रभावित करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं उतना ही ज्यादा प्रभावित करने लगते हैं। तो अगली बार जब आप किसी जगह में प्रवेश करें तो प्रवेश द्वार पर अपनी बनावटी मुस्कान त्याग दें। वो मुस्कान पहने जो आपको सूट करे, क्योंकि कोई भी ब्रांड उस वाइब की नकल नहीं कर सकता। 8. वो मुद्रा जो आपके आसपास के क्षेत्र पर हावी हो। आपकी मुद्रा कमरे को बताती है कि आप उसे निर्देशित करते हैं या खाली करते हैं। मुद्रा यह आपके द्वारा धारण किए जाने वाले सभी तत्वों का मौन बूस्टर है। आपके कपड़े खराब मुद्रा को नहीं बचा सकते, लेकिन ठोस मुद्रा बाकी सब कुछ बचा सकती है। ज्यादातर लोग धीरे धीरे मुद्रा त्याग देते हैं। सालों के प्रदर्शन, तनाव या यूं कहे कि अनदेखा करने के बाद भी वे कभी गर्व से खड़े होते थे। कंधे आगे की ओर मुड़ जाते हैं, छाती धंस जाती है, रीढ़ झुक जाती है और कस्टम सूट में भी वो मुद्रा एक ही बात कहती है,
नुकसान, लेकिन जब आप इसे ठीक करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। कंधे पीछे, तने हुए नहीं बस स्थिर, ठोड़ी समतल, रीढ़ सीधी, वजन भी एक समान। आप गर्व से इसलिए खड़े नहीं हैं क्योंकि आप आश्वस्त दिखना चाहते हैं, आप गर्व से इसलिए खड़े हैं क्योंकि आप हैं। ये एक छोटा सा बदलाव सिर्फ आपके रूप रंग को नहीं बदलता, ये आपके स्वरूप को बदल देता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ पेन मेडिसिन के अनुसार ठोस मुद्रा तनाव कम करती है, वायु प्रवाह बेहतर करती है और यहाँ तक कि टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ाती है, जबकि तनाव पैदा करने वाले केमिकल कॉर्टिसोल को कम करती है। इसका मतलब है कि आपका रूप सचमुच आपको इस बात के लिए पुरस्कृत करता है कि आप खुद का सम्मान करते हुए खड़े हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक कैफे में कदम रखते हैं। एक आदमी अपने उपकरण पर झुका हुआ है, उसकी ऊर्जा अंदर की ओर मुड़ी हुई है। दूसरा गर्व से भरा हुआ, संतुलित, यहाँ बस है, फिर भी पूरे क्षेत्र पर राज करता है। सबसे पहले कौन ध्यान आकर्षित करता है? आभा शोर नहीं करती, वो खींचती है और मुद्रा ही उसे द्रव्यमान प्रदान करती है। अलाइनमेंट क्रियाओं पर रोजाना 5 मिनट बिताएं। एक फोन अलर्ट सेट करें जिस पर लिखा हो अपना मुकुट ठीक करो, क्योंकि मुद्रा में आप जो भी सुधार करते हैं वो आभा में भी वापस आता है। वस्त्र मुद्रा पर उसी तरह लिपटे रहते हैं जैसे सम्मान आत्मविश्वास पर। दोनों या तो आपको ऊपर उठाते हैं या आपको प्रकट करते हैं। 9. आस्तीन के फैलाव और कंधे की रेखा के साथ एक सटीक रूप से सिली हुई शर्ट। सटीकता। एक शर्ट केवल पोशाक नहीं है, ये रूप के लिए संरचना है। हर मनुष्य के पास शर्ट होती है, बहुत कम लोगों के पास ऐसी शर्ट होती है जो सूट करती है। एक शर्ट जो आपके शरीर के निर्माण से लड़ती है, शक्ति को लड़ाई में बदल देती है। आपकी कलाइयों को ढकने वाली आस्तीन या आपके कंधों से आगे लटकने वाली रेखाएं दुनिया को बताती हैं कि आपने ध्यान देना बंद कर दिया है। खराब कटिंग के कारण $1000 का कपड़ा भी टूट जाता है, लेकिन जब एक शर्ट उद्देश्य की तरह फिट होती है तो ये सब बदल जाता है। कंधे की रेखा आपकी हड्डी के किनारे पर ठीक बैठनी चाहिए। कफ आपकी कलाई की जड़ तक पहुंचना चाहिए, न ज्यादा न कम। प्रत्येक किनारा आपके आकार का अनुसरण करता है, जैसे कि आपके लिए स्केच किया गया हो। अब उन आस्तीनों को धीरे धीरे ऊपर मोड़े। अचानक आप शिथिल नहीं बल्कि नियंत्रण में लगते हैं। जिस आदमी के कपड़े बिल्कुल सही फिट होते हैं वो शायद जिंदगी को भी उसी तरह संभालता है। साफ किनारे, पक्का रास्ता, कोई भी धागा बिखरा हुआ नहीं। एक तर्जी ढूंढे और उसके साथ रहें। एक बार जब वे आपके अंदाज और नाप को समझ जाते हैं तो हर कमीज आपके लिए एक ढाल बन जाती है। कटिंग इस बात का सबूत है कि छोटे छोटे बदलाव बड़े बदलाव लाते हैं। 10. बेदाग और उच्च गुणवत्ता की धुलाई की खुशबू सिर्फ कलोन की नहीं। लोग शायद भूल जाएं कि आपने क्या पहना था, लेकिन वो हमेशा याद रखेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस करवाया। और खुशबू, वो एहसास जो अनदेखा हो गया। ज्यादातर पुरुष ये सोचकर सबसे बड़ी गलती करते हैं कि ड्रॉ का मतलब कलोन में भीगना है। ऐसा नहीं है, ये उसमें गायब हो जाता है। असली खिंचाव स्प्रे से काफी पहले शुरू होता है। ये आपके कपड़ों के बेदाग, नए, तीखे और नियंत्रित खुशबू से शुरू होता है। प्रीमियम क्लेंजर का इस्तेमाल करें। कपड़ों को धूप में रखें, फिर और सिर्फ तभी एक हल्का कलोन लगाएं, बस इतना कि वो टिका रहे, कभी दखल ना दे। क्योंकि मकसद आपके आने का ऐलान करना नहीं है, बल्कि जाने के बाद किसी को आपकी याद दिलाना है। संवेदनी मेमोरी पर रिसर्च से पता चला है कि खुशबू हमारी सबसे शक्तिशाली भावनात्मक चिंगारी है। आपके कॉलर पर एक हल्का सा निशान आपके बोले गए हर शब्द से ज्यादा देर तक रह सकता है। यही वजह है कि कोई महिला बिना किसी कारण के आपके करीब आ सकती है। तो ताजगी को अपना आधार बनाएं और कलोन को अपने पीरियड्स में लगाएं। पहले बेदाग खुशबू, फिर अमिट। ताजगी नियंत्रण की बड़बड़ाहट पैदा करती है, कलोन लाइन को समाप्त करता है। बोनस नियम, फिटिंग और मटेरियल की बड़बड़ाहट। लोगों चिल्लाते हैं, कमरे में सबसे ज्यादा शोर मचाने वाला व्यक्ति शायद ही कभी सबसे मजबूत होता है। और कपड़ों के लिए भी यही बात लागू होती है। विशाल लोगों और डिजाइनर पैटर्न भले ही पदचिन्हों का दावा करते हों, लेकिन वे शायद ही कभी गहराई का बखान करते हैं। असली चमक नियंत्रण में निहित है। एक बारीक कट वाला ब्लेजर और मजबूत ऊन किसी भी ब्रांड से ज्यादा बोलता है। बढ़िया सूती कमीज धैर्य का संदेश देती है, खरीदारी का नहीं। जब लोग आपके पहनावे को उसके प्रवाह के कारण देखते हैं, ना कि लोगों के कारण, तो वो आदेश है, क्योंकि आदेश शोर नहीं बल्कि आकर्षण है। फैशन ध्यान केंद्रित करने के लिए चीखता है, स्टाइल धीरे से उस पर कब्जा कर लेता है। इसलिए अपनी अलमारी को एहसास, रूप और महत्व के इर्द गिर्द बनाएं, क्योंकि ये आश्वासन की बड़बड़ाहट ही राज करती है। स्टाइल सिर्फ आपके दिखने का तरीका नहीं है, ये मायने रखता है कि आपका वाइब आपके शब्दों के सामने आने से पहले कैसे बोलता है। सज्जनों, अगर आप इतने लंबे समय से हमारे साथ हैं तो आप पहले ही एक बात समझ चुके हैं जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते। 40 के बाद असली आकर्षण युवा की तलाश में नहीं होता, ये जीवंत आभा के बारे में होता है। हर चीज, आपकी घड़ी, आपका पहनावा, आपकी खुशबू सजी धजी नहीं है, ये सबूत है नियंत्रण, जान और मौन आत्मविश्वास का। क्योंकि जब आप एक कमरे में कदम रखते हैं तो आप युवा लड़कों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे होते, आप वो सब दिखा रहे होते हैं जो सालों से निखरा हो परिपक्वता होता है। और यही आकर्षण है। अगर ये बात
आपको अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में स्टाइल शब्दों से पहले बोलता है वाली लाइन जरूर लिखें। इससे हमें पता चलता है कि आप उस रेयर ग्रुप में हैं जो इसे अंत तक देखता है, जो लोग सिर्फ मजबूत नहीं दिखते बल्कि मजबूत होते भी हैं। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये और लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत है। आकर्षण, आत्मविश्वास और भावनात्मक नियंत्रण पर रोजमर्रा के विचारों के लिए डार्क साइकोलॉजी को सब्सक्राइब करें और इसे अपने किसी भाई, सहकर्मी या दोस्त को भी भेजें जो खुद को उस तरह से प्रस्तुत करने का हक दर रखता हो जैसा वो अब है, क्योंकि 40 साल और उससे ज्यादा उम्र में स्टाइल ट्रेंडी होना छोड़ देता है बल्कि व्यक्तित्व बनने लगता है।